Hey everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes. लास्ट सेशन में हमने मेक देखा था, मेक के कुछ यूजेस वहाँ पर पढ़े थे, मेक के साथ में कुछ फ्रेजेस भी देखी थी, एक उसका यूनिक यूज़ रह गया था जिसे हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे पहले कि हम आज के इस क्लास को शुरू करें, जल्दी से चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने मेक को कहाँ पर पढ़ा था और क्या क्या देखा था उसमें। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच द क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो द फर्स्ट यूज ऑफ मेक फ्रेज है ये मेक के साथ में, मेक अ डिसीजन। इट मीन्स कि कुछ भी डिसाइड करना, यानी कि डिसीजन लेना, उस वाली सेंस में। आप डिसाइड खुद भी एक वर्ब होती है, उसकी जगह पर आप मेक अ डिसीजन का भी यूज़ कर सकते हो। हमने डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में इसको देखा है, वहाँ जाकर के आप सारी ही चीज़ों को देख सकते हो। नेक्स्ट है मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस इट मीन्स कि कोई भी फ़र्क पड़ना। जैसे मैंने बोला कि आपके यहाँ रहने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट है मेक एन एफर्ट, यानी कि कुछ भी ट्राई करना। आप अगर कुछ कोशिश कर रहे हो, ट्राई खुद भी एक वर्ब है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, मेक अ डिफरेंस का भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मेक अरेंजमेंट्स, यानी कि प्रिपरेशन करना। किसी भी फंक्शन की या फिर किसी भी काम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस वाली सेंस में आप यूज़ कर सकते हो मेक अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है मेक एन एक्सेप्शन, यानी कि किसी भी रूल को ब्रेक करना, एक एक्सेप्शन बनाना, तो उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो मेक एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट है मेक सेंस, यानी कि किसी भी बात का कोई मतलब निकलना या फिर नहीं निकलना, राइट। उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो मेक सेंस। जैसे मैंने बोला कि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, इट डजंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट मेक प्रोग्रेस, इट मीन्स कि ग्रो करना, प्रोग्रेस करना। नेक्स्ट है मेक अ सजेशन, कुछ भी सजेस्ट करना, सजेशन देना या फिर लेना। मेक अ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस करना। नेक्स्ट हो गया मेक अ चॉइस, यानी कि कुछ भी चूज करना। तो इन सारी ही वर्ब का भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर इन फ्रेजेस का भी आप यूज़ कर सकते हो। रीडिंग में या फिर राइटिंग में ये बहुत काम में आती है। नेक्स्ट हमने इसका यूज़ देखा था क्रिएटिंग और कंस्ट्रक्टिंग समथिंग और प्रिपेयरिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग, यानी कि कुछ भी क्रिएट करना, प्रिपेयर करना, यानी कि बनाना। ये बहुत ही कॉमन यूज़ है, आपने बहुत बार देखा होगा इसको। नेक्स्ट है अर्निंग और गेनिंग, यानी कि कुछ भी अर्न करना। जरूरी नहीं है पैसे कमाने के लिए आप इसका यूज़ करो, किसी भी चीज़ में, जैसे कि इज्जत कमाना, नाम कमाना, उस वाली सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टर्न इनटू और ट्रांसफॉर्म, यानी कि किसी चीज़ को किसी और में ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना, उस वाली सेंस में भी हमने इसका एक यूज़ देखा था। नेक्स्ट है फुलफिल अ रोल और फंक्शन, यानी कि कुछ बन जाना, बिकम वाली सेंस में भी आप मेक का यूज़ कर सकते हो। इन सभी यूजेस और फ्रेजेस को हम लास्ट वाले सेशन में देख चुके हैं, पूरी डिटेल में हमने वहाँ पर देखा था। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ गो एंड वॉच द क्लास। इसका एक यूज़ जो होता है वो होता है कॉजिंग समथिंग टू हैपन, यानी कि कुछ होने का रीज़न बनना। जैसे आप बोलते हो कि मेरी मम्मा मुझसे ये काम करवाती है, यानी कि आप खुद नहीं करते बल्कि आपकी मम्मा आपसे करवाती है, यानी कि वो रीज़न बन रही है आपके कुछ काम के होने का, तो उस वाली सेंस में हम यूज़ करते हैं मेक का, राइट। इससे पहले हमने गेट पढ़ा था, गेट में भी हमने एक उसका यूज़ देखा था कि जब कोई काम आप खुद नहीं करते बल्कि करवाते हो, उस वाली सेंस में आप गेट का यूज़ करते हो। लेकिन वहाँ पर हम किसी पर्सन की नहीं बोलते कि वो पर्सन मुझसे ये काम करवाता है। जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मा मुझसे काम करवाती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी का नाम ले रही हूँ, कोई पर्सन है जो मुझसे काम करवाता है। लेकिन मैंने बोला कि ये रूम क्लीन करवाना है, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि किससे करवाना है और कौन करेगा, बस इस रूम को क्लीन करवाना है, राइट। तो उस वाली सेंस में हम गेट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्सन का नाम लेते हैं कि हाँ कोई पर्सन है जो किसी और से काम करवाता है, तो उस वाली सेंस में हम मेक का यूज़ करते हैं, राइट। कुछ सेंटेंसेज है यहाँ पर। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट माई पेरेंट्स मेक मी क्लीन माई रूम एवरी डे, यानी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे रूम क्लीन करवाते हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हमारा है काम को करवाने वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कोई पर्सन है जो कि काम करवाता है। तो मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स मेक, क्योंकि काम करवाया जा रहा है, सो माई पेरेंट्स मेक, किससे करवाते हैं, मुझसे, सो माई पेरेंट्स मेक मी, और उसके बाद में एक्शन वर्ब, जो भी काम हमारा हो रहा है उसकी वर्ब को हम फर्स्ट वर्ब हमेशा यूज़ होगी। सो माई पेरेंट्स मेक मी
क्लीन और जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है जिसके ऊपर भी काम हो रहा है सो उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे. सो माई पेरेंट्स मेक मी क्लीन माई रूम एवरी वीक. राइट, सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को लिखेंगे जो भी काम करवा रहा है. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मेक, उसके बाद में जो भी पर्सन डूअर हमारा है वो, और उसके बाद में हमारी वर्ब. क्लियर. नेक्स्ट है द बॉस मेक्स अस वर्क लेट इनटू द नाइट. कौन करवाते हैं? बॉस करवाते हैं, इसीलिए हमने मेक का यूज़ किया है. फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए मेक में हमने एस का यूज़ कर दिया, मेक्स. किससे करवाते हैं? हमसे करवाते हैं. सो द बॉस मेक्स अस क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं. वर्क कब तक करवाते हैं? लेट इनटू द नाइट. क्लियर. नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर मेक्स मी मेक टी फॉर हर. यहाँ पर दो मेक आ रहे हैं. ठीक है, तो एक तो मेक है हमारा क्योंकि कोई काम करवाया जा रहा है. राइट, तो कौन करवा रही है? ग्रैंड मदर करवा रही है, इसलिए हमने मेक्स का यूज़ किया. किससे करवा रही है? मुझसे करवा रही है. सो माई ग्रैंड मदर मेक्स मी. अब यहाँ पर ये वाला जो मेक है ये हमारी मेन वर्ब है, यानी कि बनाना. क्या करवाती है? चाय बनवाती है. तो इसीलिए मेक टी फॉर हर, यानी कि वो उनके लिए चाय बनवाती है. क्लियर. The next sentence is here that the trainer makes us work hard in the gym every day. कौन करवा रहा है? ट्रेनर करवा रहा है, इसीलिए makes. और किससे करवा रहा है? हमसे करवा रहा है. क्या करवा रहा है? हार्ड वर्क करवा रहा है. सो इसीलिए the trainer makes us work hard in the gym. नेक्स्ट, शी मेक्स एवरीवन स्माइल विथ हर वर्ड्स, यानी कि वो सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है. रीजन कौन बन रही है? शी बन रही है. और कौन मुस्कुरा रहा है? एवरीवन. उस वाली सेंस में हमने यूज किया मेक्स, दैट शी मेक्स एवरीवन स्माइल विथ हर वर्ड्स. जब भी आप ऐसे बात करते हो कि इस काम के लिए, मतलब उसने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया, यानी कि उसने मुझसे ये काम करवाया, उस वाली सेंस में भी आप मेक का यूज करते हो. तो उसने हंसने पर सबको मजबूर कर दिया. सो शी मेक्स एवरीवन लाफ. राइट, यानी कि उसने सबको हंसाया. तो उस वाली सेंस में हम मेक का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, ही मेड एवरीवन सरप्राइज्ड विथ हिज सडन अराइवल, यानी कि उसके अचानक से आने से सबको क्या कर दिया? उसने सरप्राइज कर दिया, इसीलिए मेक. पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड. नेक्स्ट है हर स्टोरी मेड मी क्राई. किसने रुला दिया? उसकी स्टोरी ने मुझे रुला दिया. पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए मेड. ठीक है. नेक्स्ट है हिज एंगर मेड मी स्टे साइलेंट, यानी कि उसके गुस्से ने मुझे क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया. तो रीज़न कौन बन रहा है हमारे साइलेंट होने का? उसका गुस्सा. तो उस वाली सेंस में हम मेक का यूज़ कर रहे हैं. जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो कि ये काम कोई किसी से करवाता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पापा मुझसे ये काम करवाते हैं, मैं नहीं करती हूँ, मैं खुद से नहीं करना चाहती, लेकिन कोई और रीज़न बन रहा है मेरे काम के करने के पीछे का. राइट, तो उस वाली सेंस में मैं मेक का यूज़ करूँगी, दैट माई फादर मेक्स मी डू दिस वर्क. राइट, या फिर कोई मजबूर करता है आपको किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर भी आप यही बोलते हो. जैसे बोला कि उसने ना सबको हंसने पर मजबूर कर दिया, फिर तुम उसे क्यों रुला रहे हो? सो वाई आर यू मेकिंग हिम क्राई. राइट, उसे मत रुलाओ, डोंट मेक हिम क्राई. उसे हंसा दो, मेक हिम लाफ. राइट, तो यानी कि आप रीज़न बन रहे हो उसके रोने का, हंसने का, काम करने का. उस वाली सेंस में आप मेक का यूज़ कर रहे हो. गेट और मेक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जब आप गेट का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन काम को करवा रहा है. हम सिर्फ काम की बात कर रहे हैं कि हाँ ये काम करवाया जाता है या फिर ये काम करवाते हैं. राइट, जैसे मैंने बोला कि मैंने कार को वॉश करवाया है. अब किससे करवाया है ये मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैंने जो कार है उसको वॉश करवाया. सो आई गॉट माई कार वॉश्ड. राइट, वहाँ पर मैंने गेट का यूज़ किया. लेकिन मैंने बोला कि मैंने कार को तुमसे वॉश करवाया, तो मैं बता रही हूँ उस पर्सन को भी कि हाँ मैंने इससे करवाया है. तो उस वाली सेंस में मैं मेक का यूज़ करूँगी, दैट आई मेड हिम वॉश माई कार. क्लियर. आई होप कि आपको मेक के सारे ही यूजेस क्लियर हो गए होंगे, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे वो भी, और जो इस सेशन में पढ़े हैं वो भी. लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होगी. और प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ.
कुछ भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, सेंटेंसेस अलग से बना करके नहीं देखने हैं, अपनी खुद की सिचुएशंस को रिलेट करके देखना है। आपको ये बताना है कि आपसे कोई पर्सन कोई काम करवाता है या फिर नहीं करवाता है। नेगेटिव आप बना सकते हो, इंटरोगेटिव बना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, यानी कि किसने मजबूर किया आपको यहाँ आने पर, कौन आपको यहाँ पर लेकर के आया, तो ये क्वेश्चन बन गया। सो व्हाट मेड यू कम हियर, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हो और खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो। और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपनी तरफ से आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं इट मीन्स कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Keep practicing. Keep learning.